गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कुंभेश्वर धाम और यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं, धाम में पहुंच गए। अब हम यहाँ से अपने लिए होटल लेने के लिए निकले और पूरा का पूरा कुंभेश्वर जो धाम है वो पूरा का पूरा, मतलब आप अगर रूट देखेंगे, क्योंकि हमने रूट लिया था जैसा कि आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा है, तो वो रूट जो पूरा था वो रूट बिल्कुल ही एकदम से सुनसान सा है। बस उसमें ओनली गेहूं की खेती और एक ही तरह की क्रॉप हो रखी है वहाँ पर, ओनली गेहूं। और फिर हम यहाँ पर पहुँचे तो ये तो गांव है और इसकी यहाँ पर बहुत धूम है जो धाम है इनकी, और इतनी ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर, जबकि कि व्यास जी हैं भी नहीं इस टाइम पर, और वो कहीं गए हुए हैं महाराष्ट्र वगैरह। तो लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर आते हैं और वो जो पूरा जो भी उनका काम होता है, जो भी होती है पूजा वहाँ पर, वो करते हैं वो। तो हम लोग भी पहुँचे, पूरी मार्केट है एज़ यूजुअल, आपको दिखाई दे रही है पूरी मार्केट, और बहुत खूबसूरत मार्केट है और जगह जगह लॉन्चेस, जगह जगह होटल्स वगैरह सब कुछ है। और आप देखोगे तो रेंट भी ज़्यादा नहीं है, हमें तो ये प्राइस भी ठीक लगा। हमने 6 बेड का लिया था क्योंकि इससे या तो ज़्यादा था या कम था, तो 6 बेड का जब हमने लिया तो वो 1800 हमें पड़ा, तो मुझे तो सही लगा। तो वॉशरूम भी थे उसमें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और नाइट में ही जब हम पहुँचे तो हमने बल्कि कि फिर माँ जी को लग गया, मेरी सासू माँ को, कि जब हम आ गए हैं तो फटाफट मैं इनको, उन्होंने कुछ वहाँ पर रुद्राक्ष लिए और उन्होंने कहा कि मैं अभी इसको गंगा जल से वो कर दूँगी, वॉश वगैरह कर दूँगी। और मैं उनको लगातार बोल रही थी कि हम पहले थोड़ा सा हम लोग वो हो जाते हैं, फ्रेश वगैरह हो लेते हैं होटल में जाके। लेकिन उन्होंने फिर जिद्दबाजी भी कर दी कि भी नहीं, मेरे को तो अभी जाना है। तो नरेश, बब्बू और उसकी दादी वो चले गए थे फिर उनके साथ। मैंने कहा नहीं, मैं बिना फ्रेश हुए नहीं जाऊँगी। तो मैं और आशीष आ गए दोनों के दोनों होटल में। एक तो हम इतनी लॉन्ग जर्नी से थक भी बहुत गए थे, लेकिन उसकी दादी जो है वो उनको लेके चली गई थी उसी टाइम ही, वहीं से वो चले गए थे। और हम लोग, मैं और आशीष होटल में आ गए थे। हम दोनों पहले फ्रेश हुए। तो आप लोगों को अभी यहाँ पे जो आरती दिखाई देगी वो वही आरती है जब नरेश, बब्बू और माँ जी वहाँ पर गए और उन्होंने वो कैप्चर किया है बब्बू ने, और वो बहुत अच्छी आरती हुई है। हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। और आप कहेंगे कि अब मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, तो मैं पहुँच चुकी हूँ भोपाल सीरो। और जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा, और थोड़ी देर बाद हम लोग रेडी हो गए हैं आश्रम में जाने के लिए। और हमने अपना इंडियन वियर पहन लिया है, आशु एंड मी इन इंडियन वियर। और नरेश जो कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो वो लेट गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अब आपको हम मंदिर विजिट कराएंगे, तो चलिए आप हमारे साथ मंदिर। ओके। इसके बाद आपने जो आरती अब आप देखेंगे, ये आरती तब हुई जब मैं फ़्रेश हो गई थी। और फ्रेश होके फिर हम लोग जब गए तो वहाँ पर हमने आराम से खुले दर्शन किए। खुला जो भी माँ जी को करना था वो पहले नहीं हो पाया, जब वो नरेश को और बब्बू को लेकर गए, वो कोई भी काम उनका तब नहीं बना। जब मैं नहा धो गई, अच्छी ढंग से तैयार हो गई, मुझे अच्छा लगने लग गया, और तब हम गए तो तब उन्होंने हमने तो आराम से पूजा करी वहाँ पर। जो स्वयंभू जो शिवलिंग है, जो आपको मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम ये पूजा कर रहे हैं, तो सभी लोग वहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो हमने भी आराम से पूजा करी, ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा आपको रश लग रहा होगा बट आराम से करने दे रहे थे लोग। मैं अपने घर से लेकर गई थी गंगा जल, और पानी भी मैं अपने घर से लेकर गई थी। तो हमने वहाँ पर आराम से, आशु ने, बब्बू ने, मैंने, दादी ने, हमने सब ने आराम से पूजा करी। और कहते हैं ना कि अगर मन से जो चाहो हो जाता है। तो पहले ये लोग जब गए तो इन्होंने भी आरती देखी, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, आपने आरती भी इंजॉय की। उसके बाद जब हम गए बाद में, क्योंकि हमने बिल्कुल धाम के सामने ही होटल ले लिया था, हम वहाँ से अपनी खिड़की से ही धाम को देख सकते थे। बालकनी में भी आ सकते हो, बालकनी में भी से भी देख रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, क्योंकि नाइट भी थी तो
हमने बहुत एक्सप्लोर भी करा उसको। और मतलब अच्छा ये जिसमें हम सब लोग पूजा कर रहे हैं यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन था। उसके बाद हमारे होटल के नीचे ही भोजनालय था जहाँ पर कि हमने डिनर करा। हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। कैसे हैं आप लोग? और आप कहेंगे कि सुबह सुबह मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। ये है टाइम 5:20 और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ फ्रॉम भोपाल और ये है सीहोर गांव भोपाल का। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले ब्लॉग में बताया कि रूट लिया था मथुरा वृंदावन टू ग्वालियर टू भोपाल। तो अगर आपको उज्जैन जाना है तो उसका रूट अलग है, क्योंकि अब यहाँ से आप उज्जैन जाएंगे महाकाल की नगरी में। वैसे तो ये पूरी महाकाल की नगरी है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमने आश्रम कल एक्सप्लोर तो करा था नाइट में भी, बट मॉर्निंग की आरती अटेंड करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और सब लोग रेडी हो गए हैं, 4 बजे हम उठे हैं। तो कॉन्टीन्यूसली हम 2-3 दिन से 4-4 बजे ही उठ रहे हैं, क्योंकि हम इतनी दूर आए तो बनता है भाई आरती वगैरह करेंगे और सामान लेंगे। तो चलते हैं अभी, और सारे लोग रेडी हो गए हैं। तो आप भी कीजिए यहाँ पर दर्शन महाकाल की। मुन्ना फिर ट्रेडिशनल में आ चुका है, 1-2 कपड़े ही है उसके पास जो कि ट्रेडिशनल है। भाई साहब हो गए रेडी? हाँ ना नहीं बोलता कभी भी। माँ जी आपको कैसा लग रहा है? इतनी दूर से आए हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो अच्छी बात है, चलो सब रेडी हो जाओ फटाफट। और यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह 5-5:30 बजे जो आरती होती है मॉर्निंग की, तो 5:30 बजे हम मॉर्निंग की आरती के लिए रुके। और मेरी सासू माँ बेचारी हूँ तो अब यहाँ पर हमने आरती के बाद उस शिवलिंग की पूजा करी और सासू माँ के संग हम लोगों ने भी करी। वो बेचारे तो नाइट में भी नहीं सोए। फिर उन्होंने अगले दिन जब हम नेक्स्ट डे हम उज्जैन जाएंगे, जो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाई देगा, वो पूरा टाइम गाड़ी में सो रही थी, क्योंकि वो रात भर नहीं सोई है। और क्या होता ही है, तो फिर उनको इतनी एक्साइटमेंट थी यहाँ पहुँचने की। लेकिन हमने खुले दर्शन किए, लोग तो बहुत थे, बहुत ज़्यादा। बट भगवान की ऐसी कृपा रही, पूरे महाकाल की ऐसी कृपा रही शिवजी जी की, कि जहाँ भी हम गए, हमने काल भैरव में हमें थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज़ हमने हर जगह अच्छी जगह से पूजा करी है, हर जगह। और ये है मॉर्निंग का व्यू, जहाँ पर कि आपको जो कुंभेश्वर धाम है वो दिखाई दे रहा है आपको। और सब लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं नीचे बैठ के। हाय गाइस, अब हमने पूजा भी कर ली है और हम कंकड़ पत्थर लेने के लिए यहाँ आ रखे हैं। और हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं, बट नरेश अभी गए हैं लेने के लिए। यहाँ पे लोगों का एक मानना ये है, जो व्यास जी कहते हैं, कि कंकड़ पत्थर में ही भगवान शिव है। कंकर शंकर बोलते हैं यहाँ पर। और सभी लोग जिनको भी घर बनाने की इच्छा होती है, यहाँ मुझे लगता है कोई भी विश हो उनकी, तो वो उस कंकर की पूजा करते हैं, जो कि मैंने और माँ जी ने भी कर ली। और उसके बाद ये कॉरिडोर जो नया बन रहा है, ये पूरा शिवलिंग बना हुआ है, ये अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी कॉन्टीन्यूसली बन ही रहा है। ये अभी तक कंस्ट्रक्शन इसकी चल ही रही है, तो इस वजह से यहाँ पर बैन कर रखा था, चारों ओर बाउंड्री क्लोज़ की हुई थी कि यहाँ नहीं जा सकते हो आप लोग। उसके बाद ये जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे रुद्राक्ष वितरण होता है। यहाँ पे हमने एक दो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई कि यादगार के लिए, कि भाई हम यादगार के लिए ले लेते हैं। अगर भगवान ने चाहा, अगर बाबा जी की कृपा हुई, अगर महाकाल की कृपा हुई, तो हम दोबारा भी आएंगे। इसके बाद मॉर्निंग में, अब ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, मॉर्निंग हो चुकी थी, यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण होता है, जो इस टाइम बंद था। और ये जो मेन विंडोज़ दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर कि विष्णु जी लेटे हुए हैं, यहाँ पर होता है आप दान वगैरह दे सकते हो। और ये जो जगह है, ये है कैंटीन, जो कैंटीन नहीं कह सकते आप,
यहाँ पे लंगर प्रसाद चलता है और लंगर प्रसाद होता रहता है। फिर ये एक मेन भवन है, ये जगह एक मेन भवन है जहाँ पर कि व्यास जी सीधा लाइव टेलीकास्ट करते हैं, जो कि अभी महाराष्ट्र में थे तो वो बंद था, फिर भी लोग देख रहे थे। ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप नहीं देख सकते हो, आप देख सकते हो। और व्यास जी यहीं से ही लाइव टेलीकास्ट अपनी करते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं आश्रम है, उसमें ये जो है ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला है।